अज़ीज़ दोस्तों, ज़िंदगी में हम जल्दबाज़ी में कुछ ऐसे फ़ैसले कर बैठते हैं जिनका ख़मियाज़ा हमें भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक ख़ौफ़नाक वाक़या रेहान के साथ पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, रेहान और महविश की ये कहानी है। रेहान और महविश कॉलेज के फ्रेंड थे और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे और अक्सर अपने साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन रेहान ने महविश से कहा कि आज मैं जल्दी घर जाऊंगा। तो महविश ने वजह पूछी तो रेहान ने बताया कि मेरे घर वाले आज घर पर नहीं हैं, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। महविश ने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रेहान ने कहा कि तुम क्या करोगी मेरे साथ जाकर। तो महविश ने मजाक में कहा कि तुमसे चाय पीऊँगी। दोस्तों, रेहान ने महविश से कहा कि किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। तो महविश ने कहा कि कोई असाइनमेंट है, मुझे काम करना है, तो तुम्हारे घर पे सुकून होगा तो वहाँ बैठ के मैं लिख लूँगी। रेहान ने बहुत मना किया लेकिन वो ना मानी और रेहान के साथ चल पड़ी। रेहान को क्या मालूम था कि आज का दिन उस पर क्या गुजरने वाला है। वो दोनों कॉलेज से घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में रुककर कुछ खाने का सामान लिया और घर आ गए। जब घर पहुँचे तो महविश बहुत खुश हुई। दोनों बहुत खुश थे और महविश ने अपना काम भी मुकम्मल कर लिया और वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। दोस्तों, महविश और रेहान दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और शादी करना चाहते थे। काफ़ी देर बैठने का तो बातों में मशगूल हो गए। इन दोनों की आंख लग गई अचानक से। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद अचानक से महविश की आंख खुली और इसने रेहान को उठाया और कहा कि जल्दी उठो, मुझे बहुत देर हो गई है। रेहान जल्दी से उठा और कपड़े चेंज करने लगा और इतने में महविश दूसरे रूम में बाथरूम में चली गई। दोस्तों, अब जो होने वाला था वो रेहान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। रेहान दूसरे रूम में मौजूद था, महविश बाथरूम में थी। दोस्तों, महविश का अचानक से पाँव बाथरूम में फिसलता है और वो गिर जाती है। दोस्तों, महविश का सर ज़मीन पर लगा। जैसे ही उसका सर ज़मीन पर लगा वो मौके पर ही दम तोड़ गई। काफ़ी देर के बाद रेहान बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं होता। इसने महविश पुकारा लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। काफ़ी देर हो गई थी। अब रेहान परेशान होने लगा। इसने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा लेकिन अंदर जो मंज़र देखा वो नाकाबिले फरामोश था। महविश गिरी पड़ी थी। ये देखकर रेहान के होश उड़ गए। वो इतना घबराया कि उसको होश न रहा कि वो क्या करे। काफ़ी देर तक वो सकते में रहा। उसके बाद उसने हिम्मत की और महविश को चेक किया लेकिन वो मर चुकी थी। दोस्तों, अब चूँकि रेहान और महविश का किसी को नहीं पता था कि वो दोनों इस घर में आए हैं, तो अब रेहान को डर महसूस हुआ कि अगर किसी को महविश की लाश का बताएगा तो ख़ुद ही फंस जाएगा। इसीलिए रेहान कुछ सोच में पड़ गया। उस सदमे में भी था मगर उस वक्त महविश और रेहान की इज़्ज़त का मामला था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि महविश रेहान के साथ इसके घर गई थी। इसलिए रेहान ने सोचा कि महविश की बॉडी को कहीं गायब कर देगा और उसने बॉडी को गाड़ी में डालकर करीब बहती हुई एक नदी में बहा दिया। अज़ीज़ दोस्तों, अब रेहान की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन होने वाली थी। तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका था इस वाक़े को। रेहान कॉलेज भी नहीं जा रहा था। एक दिन इसके गेट पर दस्तक होती है रात के वक्त। वो दरवाज़ा खोलता है मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। दोस्तों, वो दरवाजे पर खड़ा होकर सोच रहा था कि अचानक उसे एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत तकलीफ़ और घुटन में चीख रहा हो। रेहान उस आवाज़ की सिमत की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, थोड़ा दूर जाकर उसे महसूस हुआ कि जैसे ही वो आवाज़ के करीब जाता है वो आवाज़ उससे दूर चली जाती है। रेहान मुस्तकिल उसका पीछा करता रहा। अब वो ठीक उस पुल पर मौजूद था जहाँ उसने महविश की लाश को फेंका था। दोस्तों, वो नदी पर नज़र डालता है तो एक हैरान कर देने वाला मंज़र उसके सामने था क्योंकि नदी में महविश की बॉडी तैर रही थी। रेहान खौफ और हैरत में मुब्तला था कि इतने दिन बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से वो बॉडी नदी के ऊपर आ गई। फिर अचानक से उसकी चीख निकल गई जब महविश की बॉडी ने आंखें खोली और एकदम से रेहान को देखा। रेहान डर के मारे पीछे हटा मगर दोस्तों, उसके पीछे कोई मौजूद था। रेहान जैसे ही मुड़ा तो उसके सामने महविश खड़ी थी। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद से रेहान बिल्कुल गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं पता चला कि उस रात रेहान कहाँ चला गया। दोस्तों, ये यहाँ पे हमारी कहानी का अख्ताम होता है। अगली एपिसोड में हम नई कहानी के साथ हाज़िर होंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।